गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि अपन ने केमिस्ट्री के फर्स्ट लेक्चर में पढ़ लिया था सॉलिड स्टेट के बारे में। स्टेट क्या होती है, स्टेट की 3 टाइप्स पढ़े थे अपन ने। फिर सॉलिड स्टेट के टाइप्स पढ़े थे। सॉलिड स्टेट मतलब क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सॉलिड पढ़ा था। फिर एमॉर्फस सॉलिड में अपन ने 4 टाइप्स पढ़े थे। अब यहाँ पर आपको मैं आज आपको सॉलिड स्टेट से कुछ आगे यूनिट सेल बताऊंगा। यूनिट सेल के बारे में आज पढ़ेंगे। यूनिट सेल के फिर क्यूबिक यूनिट सेल क्या होती है और उस बेस पर कुछ क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले यूनिट सेल के बारे में पढ़ते हैं। हिंदी में बताऊं तो आप नोट्स करते जाइएगा या पॉज करके वीडियो को आप देख सकते हो। किसी भी क्रिस्टल जाल, ये क्या है, एक क्रिस्टल जाल है। ये क्या है, पूरा का पूरा एक क्रिस्टल जाल है। टोटल पूरा क्रिस्टल जाल है। यदि मैं इसका एक पार्ट ले लूँ, मैं इसका एक पार्ट ले लूँ, ये पूरा जो क्यूब है ये बना किससे है, क्यूब से। तो किसी भी क्रिस्टल का एक पार्ट ले लिया मैंने, किसी भी क्रिस्टल का एक पार्ट ले लिया और उसकी बार बार उसको ही पुनरावृत्ति करा करूँ, तो जो प्राप्त होगा वो क्या होगा, क्रिस्टल जाल। तो किसी भी क्रिस्टल जाल का एक भाग जिसकी बार बार पुनरावृत्ति करने पर जो प्राप्त होगा वो इकाई सेल कहलाएगी। जैसे आपको बेटा बताऊं, इकाई सेल ये क्या है, क्यूब। इसको मैं बार बार लगाऊंगा, पुनरावृत्ति करूंगा तो क्या मिलेगी, क्रिस्टल जाल। इंग्लिश में डेफिनेशन बात करें, द स्मॉलेस्ट रिपीटेबल ग्रुप ऑफ लेटिस पॉइंट्स इज कॉल्ड अ यूनिट सेल। स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑफ रिपीटेबल ग्रुप ऑफ लेटिस मतलब ये जो लेटिस पॉइंट है इनका बार एक स्मॉलेस्ट ग्रुप और इसको बार रिपीट करा करेंगे तो जो प्राप्त होगी वो क्या होगी, यूनिट सेल। यूनिट सेल्स टाइप होते हैं 2 डायमेंशनल यूनिट सेल्स एंड 3 डायमेंशनल यूनिट सेल। 3 डायमेंशनल यूनिट सेल। अब यूनिट सेल के बाद आती है इसमें ही क्यूबिक यूनिट सेल मतलब घनीय इकाई कोशिका। घनीय इकाई कोशिका मतलब आपको जो घन होता है मतलब जो क्यूब होता है उसके बेस पर घनीय इकाई कोशिका 3 प्रकार की होती है, एससीसी, बीसीसी और एफसीसी। क्यूबिक यूनिट सेल में जो क्यूब होता है उस बेस्ड पर 3 टाइप्स की होती है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल्स, बॉडी सेंट्रल क्यूबिक यूनिट सेल और फेस सेंट्रल क्यूबिक यूनिट सेल। एससीसी का मतलब होता है बेटा कि जो एटम होते हैं वो क्यूब के कॉर्नर पर प्लेस मतलब स्थित होते हैं। बॉडी सेंट्रल क्यूबिक यूनिट सेल में जो एटम होते हैं वो क्यूब के कॉर्नर पर तो होते ही हैं बट इसके साथ साथ वो कहाँ पर होंगे, मिड में भी होंगे। और फेस सेंट्रेड क्यूबिक यूनिट सेल में जो एटम है वो कॉर्नर के साथ साथ फेस पर भी होते हैं। जैसे ये रहा है, आप देखो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में जो कॉर्नर है उस पर कितने एटम हैं, 8 एटम। ये फेस बॉडी सेंट्रल क्यूबिक यूनिट सेल में 8 एटम तो है ही कॉर्नर पर एक एटम कहाँ पर है, मिड में भी है। और फेस सेंट्रल क्यूबिक यूनिट सेल में देखो सभी पर फेस पर भी है मतलब फेस पर कितने हैं, 6 एटम। ये हो गया फेस सेंट्रल क्यूबिक यूनिट सेल मतलब क्यूबिक यूनिट सेल के टाइप। इसके बाद बात आती है, कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम इन यूनिट सेल। कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम इन यूनिट सेल। फर्स्ट पॉइंट है यूनिट सेल इच पार्टिकल एट द कॉर्नर इट शेयर्ड 8 यूनिट सेल्स। जो यूनिट सेल्स में कॉर्नर होते हैं उसमें जो पार्टिकल होते हैं वो कितने शेयर यूनिट सेल करते हैं, 8 मतलब 8 सेल से मिलेंगे जो कॉर्नर पर। हेंस इट कंट्रीब्यूट ओनली 1/8 टू अ क्यूब। मतलब इसका मतलब ये है कि यूनिट सेल में जो एटम है
जैसे ये एटम पूरे मैंने क्या बताया, ये एटम है, ये टोटल कॉर्नर पर कितने एटम हैं, 8 एटम है, ये 1 2 3 4, तो ये शेयर्ड करेंगे कितने यूनिट सेल को, 8 यूनिट सेल को। और जो ये मिड वाला है ये इसमें ही रहेगा, किसमें, ये वाली सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में। तो कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/8 का। सेकंड, अ पार्टिकल एट द सेंटर, जो सेंटर में होता है, जैसे सेंटर का बता दूं, ये रहा अ पार्टिकल ऑफ सेंटर, ये अभी आपको बताया था, ये पार्टिकल बीसीसी में कहाँ था, सेंटर में। ऑफ द फेस इज शेयर्ड बाय क्यूब्स हेंस इट कंट्रीब्यूट्स ओनली 1/2 ऑफ अ क्यूब। मतलब जो पार्टिकल मिड में होता है, बीच में होता है, वो कितने का कंट्रीब्यूशन करता है, 1/2 का। थर्ड, पार्टिकल एट द सेंटर ऑफ द क्यूब कंट्रीब्यूट 1 to the क्यूब। इसका मतलब ये है कि जो सेंटर, पार्टिकल एट द सेंटर, जो फेस पर है, मैंने थोड़ा गलत बोल दिया, जो फेस पर पार्टिकल है उसका शेयर होता है 1/2 का, और पार्टिकल एट द सेंटर ऑफ द क्यूब कंट्रीब्यूट ओनली 1 ऑफ द क्यूब। मतलब जो सेंटर में होता है, ये सेंटर में उसका कंट्रीब्यूशन होता है 1 का, और ये जो फेस पर होता है उनका कंट्रीब्यूशन होता है 1/2 का। इसके बाद आपकी बारी आती है एचसीसी बीसीसी में एटम निकालना है। एचसीसी बीसीसी में एटम निकालना है अपन को। एचसीसी बीसीसी में और एटम निकालना है। अब आपको बताया था मैंने एचसीसी मतलब सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में ओनली एटम इस कहाँ पर रहते हैं, कॉर्नर पे, और कॉर्नर पे शेयर रहता है 1/8 का, और टोटल कितने एटम, 8 एटम। तो एचसीसी में टोटल एटम कितने होते हैं, 1। बात क्लियर। सेकंड, बीसीसी, इसमें कॉर्नर पर कितने एटम होते हैं, 8 एटम, मतलब 1/8 का शेयर। और इसके अलावा जो देखो ये बोला है पार्टिकल ऑफ द सेंटर ऑफ द क्यूब कंट्रीब्यूट 1 ऑफ द क्यूब, मतलब जो सेंटर में होता है उसका कंट्रीब्यूशन कितने का होता है, 1 एटम पर। तो आप यहाँ पर देख सकते हो 8 से 8 कैंसल, तो यहाँ पर कितना बचा, 1 + 1 मतलब शेयर कितना हो गया, 2 एटम। बीसीसी कितने एटम शेयर करती है, 2। और अब बात आती है एफसीसी में जो कॉर्नर पर होता है उसका शेयर 1/8 का, मतलब 8 प्लस आप यहाँ पर देख सकते हो अ पार्टिकल एट द सेंटर ऑफ द फेस, क्या बोला है, अ पार्टिकल ऑफ द सेंटर ऑफ द फेस इज शेयर्ड बाय द 2 क्यूब्स। कितने क्यूब को शेयर करता है, 2 क्यूब्स, हेंस कंट्रीब्यूट ओनली 1/2, मतलब कितने का कंट्रीब्यूशन रहता है, 1/2 का, मतलब 1/2 × 6। टोटल कितने एटम रहते हैं फेस पर, 6, मतलब टोटल कितने एटम, 4। ये बात क्लियर है। मतलब एचसीसी में टोटल एटम 1, बीसीसी में 2 और एफसीसी में 4। इसके बाद बात आती है कैलकुलेशन ऑफ यूनिट सेल। 2 मिनट्स। कैलकुलेशन ऑफ डेंसिटी यूनिट सेल, मतलब किसी भी यूनिट सेल का घनत्व ज्ञात करने का सूत्र। घनत्व ज्ञात करने का सूत्र Z × M × A की पावर 3 है, A की पावर 3 और N 0 मतलब होता है
अवोगाद्रो नंबर, जिसका वैल्यू है 6.20 इंटू 10⁻23। जेड है नंबर ऑफ पार्टिकल इन यूनिट सेल, नंबर ऑफ पार्टिकल इन यूनिट सेल। एम है मास ऑफ एन एटम, एन अवोगाद्रो नंबर एंड लेंथ ऑफ द, ए मतलब लेंथ ऑफ द यूनिट सेल। इस बेस पर सेकंड क्वेश्चन है एंड एलिमेंट्स एटॉमिक मास। एटॉमिक मास कितना दे दिया 15, हैज बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट स्ट्रक्चर। कौन सी है बीसीसी। एक एटम है और वो बोलता है बीसीसी, और एलिमेंट के एटॉमिक मास कितना है, एटॉमिक मास है कितना है 50, और बीसीसी में टोटल एटम कंट्रीब्यूशन 2। लेंथ कितनी है, लेंथ है 280, मतलब ए की वैल्यू है 280। पिकोमीटर है तो पिको को सेंटीमीटर, पिकोमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो एक पिकोमीटर होता है 10 की 10⁻⁻12 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर, और फिर मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 10⁻²। यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं तो 2.8 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर आपका आंसर होगा। क्या होगा, सबसे पहले मैं 280 पिकोमीटर को किसमें चेंज किया, मीटर। तो पिकोमीटर मतलब 10⁻⁻12 मीटर, और मीटर को भी क्या लिख दिया मैंने 10⁻2 सेंटीमीटर। अब इसको सॉल्व किया तो ए की वैल्यू कितनी आई 2.8 इंटू 10⁻⁸। अपन को जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में अपन को ए क्यूब की वैल्यू चाहिए, तो ए क्यूब की वैल्यू निकालने के लिए 2.8 इंटू 10⁻⁸ और क्या करोगे पावर 3। 10⁻⁸ का पावर 3 है, मतलब 3 बार तो 10⁻⁻24, और 2.8 का 12 टाइम्स करेंगे तो आपको इसमें मिलेगा 21, सॉरी आपको इसमें मिलेगा 21.75। ये आपको ए क्यूब मिल गया। एवोगाड्रो नंबर आपको पता है, तो आप यहाँ पर वैल्यू पुट कर सकते हो। जेड इंटू एम मतलब 50 इंटू 2, फिर बेटा आपको अपॉन कितना रखना है, बिल्कुल थोड़ा सा अपॉन ए क्यूब मतलब 21.75 इंटू 10⁻⁻24, और एवोगाड्रो नंबर 6.02 इंटू 10⁻23। इसको सॉल्व करने पर आपको जो आंसर मिलेगा 7.56। ओके, ये आपकी क्या हो जाएगी डेंसिटी, और डेंसिटी मतलब ग्राम में आएगी, ग्राम अपॉन सेंटीमीटर क्यूब। ओके, ये आपका आंसर। ठीक है, इसी के बाद अपन